अच्छे से कर रहे होंगे। हम दोस्तों हमने इसके पहले वाले वीडियो में ग्लैंड पढ़ा था। ग्लैंड को हम हिंदी में ग्रंथि कहते हैं और ग्लैंड के टाइप्स पढ़े थे कि एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड होते हैं। इसके हमने प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी कि क्या क्या किसमें क्या होता है। आज के वीडियो में हम एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे, लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड भी पूरा कंप्लीट नहीं है, सिर्फ इसका 4 ही आज टॉपिक क्लियर हो पाएगा, क्योंकि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी अपने आप में बड़ा है और ग्लैंड चैप्टर ऑलरेडी ही बड़ा है। तो हो सकता है 4, 5 या 6 वीडियो भी जा सकती है, छोटे छोटे 10-10, 15-15 मिनट की। उतने वीडियो में आपको देख करके भी इजी होगा, मुझे बनाने में भी इजी फील होगा और मुझे समझाने में भी अच्छे से फील होगा और आप अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो मेरी उम्मीद है कि आप सब अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कंप्लीट देखेंगे, चीजें बहुत ही बारीकी से आपको समझ में आने वाली हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने ग्लैंड पढ़ा था कि ग्लैंड एक तरीके की थैला होता है जिसमें से एंजाइम्स और हार्मोन रिलीज होता है। उसके बाद हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड में ये भी पढ़ा था कि एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होता है ये बॉडी के अंदर होता है, ये ब्लड के टच में नहीं आना चाहिए। इसका जो स्राव है वो बाहर होता है या अंदर भी होता है, तो ये ब्लड के टच में नहीं आता है। इतना हमने पढ़ा था। ये ब्लड के टच में नहीं होता है, इसके लिए डक्ट होता है, नली होती है, उसके द्वारा इसका रिलीज होता है उसके द्वारा। तो चलिए एक एक करके ऊपर से नीचे हम ग्लैंड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले सेरोमीन ग्लैंड होता है। सेरोमीन की स्पेलिंग है एक, और इसको बताने से पहले दोस्तों देखिए हिंदी में मैंने बहुत कुछ चीजें लिखी हैं, क्योंकि बायोलॉजी या साइंस की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज्यादा हमको हिंदी में प्रॉब्लम होती है। जो वर्ड मुझे हिंदी में मिल गया उसको मैंने लिखा है, बाकी मैंने कुछ इंग्लिश में लिखा है। आई होप आप लोग थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो है ग्लैंड है हमारा सेरोमीन ग्लैंड है। इसकी स्पेलिंग है CURUMEN और ग्लैंड सेरोमीन ग्लैंड है। ये हमारे कान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो ये हमारे ईयर में पाया जाता है, हमारे कान में पाया जाता है। कान के अंदर जो मोम बनता है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ईयर वैक्स, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ईयर वैक्स। मोम जो बनता है वो उसका ही निर्माण करता है कान में। किस चीज का? तो हमारे कानों के अंदर पाया जाता है ये मोम, या इंग्लिश में हम करें तो ये ईयर वैक्स का निर्माण करता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं लैक्रिमल ग्लैंड पे, इंग्लिश में बोलते हैं लैक्रिमल ग्लैंड, हिंदी में भी लैक्रिमल ही ग्लैंड ग्रंथि बोलते हैं। अब ये देखिए ये जो ग्लैंड है ये बड़ा है। सबसे बड़ी बात है ये आंख के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है, मतलब ये जो हमारी आईज होती है इसका जो ऊपरी वाला भाग होता है, देखिए मैंने डायग्राम भी बनाया है। ये जो आईज है इसका जो यहाँ पे आपका ये आपकी जो पलकें होती हैं उसके बीच में यहाँ पे जो स्पेस होता है ये वाला जो इसका मोड़ यहाँ पे जो आपका मतलब अगर हम सरल भाषा में कहें तो यहाँ पे जो आपका मांस आंखों के ऊपर होता है वही ये लैक्रिमल ग्लैंड होता है। लैक्रिमल ग्लैंड आंख के ऊपरी भाग में होता है, यही वो भाग होता है लैक्रिमल ग्लैंड का। इस ग्लैंड को हम आंसू के रूप में भी जाना जाता है, इसको हम आंसू के रूप में भी जानते हैं। उसके बाद इसमें आंख में ही आपके जो साइड में आप देखते हैं यहाँ पे आप देखेंगे जहाँ पे ये दोनों नाक है, नाकों के नाक के ऊपर में जो हमारी आंखें हैं उसके इस साइड में इस साइड में भी रेड कलर का ऐसे अंदर की ओर मांस जमा होता है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं पंक्टम। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? पंक्टम। ये क्या करता है? हमारे आंसू को स्टोर करता है। देखिए मैंने साइड में बना के लिखा है पंक्टम। ये क्या करता है? हमारे आंसुओं को स्टोर करता है। पहले ये कोशिश करता है, अगर हमें आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम कम रोते हैं, जब हम कम रोते हैं तो ये आंखों को हमारे सोख लेता है, लेकिन जब आंसू बहुत ज्यादा हमारे आंखों में बनने लगते हैं तो फिर हमारे आंख से निकलने लगते हैं, और अगर हमारे आंख में आंसू बहुत कम बन रहे हैं तो हमारी आंख से वो गिरेंगे नहीं, वो ये जो है पंक्टम जो है ये सोख लेता है। तो पंक्टम कहाँ होता है? ये नाक के आगे साइड वाला जो मांस होता है वो होता है पंक्टम। उसके बाद अब जब आंसू आपने ध्यान दिया होगा जब बहुत ज्यादा कोई रोता है तो आंसू एक तो बनता जाता है और वो हमारे नाक से भी इंसान पानी निकलने लगता है। तो ये क्या करता है? फिर ये जो पंक्टम होता है ये नाक में भेज देता है। नाक में इधर देखिए साइड में एक ऐसे नाक के अंदर में ही ग्लैंड होता है, उसे हम कहते हैं नोजल लैक्रिमल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? नोजल लैक्रिमल ग्लैंड। वो क्या करता है? तो ये पंक्टम हमारे नाक में भेजता है जिसे हम बोलते हैं नोजल लैक्रिमल ग्लैंड। तो आपने ध्यान दिया होगा कि नाक से भी पानी आने लगता है। नेक्स्ट आंसू में लाइसोसोम पाया जाता है। अब ये लाइसोसोम नहीं है, वो वाला लाइसोसोम नहीं है, आंसू में लाइसोसोम पाया जाता है जिससे बैक्टीरिया मर जाते हैं। आंख वगैरह में देखिए बहुत कुछ हमारे बैक्टीरिया वगैरह जाता रहता है, तो ये लाइसोसोम की वजह से हमारी जो आंखें हैं वो क्लियर और क्लीन होती रहती है, पानी के द्वारा आंसू के द्वारा ये साफ होता जाता है। ठीक है, हमारे आंसू में पाया जाता है।
तो ये चीजें आपको समझ में आ गई कि आंख का जो ऊपरी हिस्सा है वो लैक्रिमल ग्लैंड, आंख का जो साइड का जो ये होता है जिसमें आंसू स्टोर होता है वो से हम कहते हैं पंक्टम, और ये जिसमें भेजता है नाक के द्वारा, नाक की ग्रंथि में, उसे हम बोलते हैं नोजल लैक्रिमल ग्लैंड। ठीक है, तो ये वाला तो हमारा ऊपरी हिस्से का हो गया। उसके बाद हम आते हैं आंख के नीचे हिस्से में। तो आंख के नीचे हिस्से में होती है मेबोमियम ग्लैंड। क्या होता है? मेबोमियम ग्लैंड, MEIBOMIAM, मेबोमियम ग्लैंड। ये क्या करता है? तो ये ऑयल का और कीचड़ का निर्माण करता है। आप देखते होंगे आंखों में या ये तेल हल्का हल्का गीला गीला सा लिक्विड टाइप का आपको फील होता है जब भी आप छुए, तो ये तेल का और कीचड़ का निर्माण करता है। उसके बाद ये आंख का निचला हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होता है? तो आंखों का निचला हिस्सा। अब देखिए मैंने इसको भी बनाया है। मैंने ये बताया था आपको, ऊपर वाला लैक्रिमल ग्लैंड, ये वाला पंक्टम और ये वाला नोजल लैक्रिमल ग्लैंड। अब ये जो नीचे का जो ये हिस्सा होता है ना, हमारी जो आईलिड्स होती हैं, हमारी जो आईलिड्स होती है, इसका जो ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है ये होता है मेबोमियम ग्लैंड। क्या होता है? मेबोमियम ग्लैंड। इसी के द्वारा, इसी ग्रंथि के द्वारा हमारे आंखों में तेल का निर्माण होता है प्लस कीचड़ का निर्माण होता है। जब हम सोते हैं, सुबह उठते तो हमें कीचड़ फील होता है, जो भी हमें डर्ट फील होता है वो इसी ग्रंथि के द्वारा ये ग्रंथि जो है उसका निर्माण करती है। कौन सी ग्रंथि? मेबोमियम ग्लैंड। ठीक, ये क्या होता है? तो ये जो ऑयल होता है ये हमारी आंखों की सुरक्षा के लिए ही होता है। कीचड़ में जो भी चीजें हैं ये हमारी आंखों की सेफ्टी बनाए रखने के लिए होता है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद जो है वो एक होता है स्वेट ग्लैंड, जिसे हम इसे हिंदी में कहते हैं श्वेत ग्रंथि। क्या बोलते हैं? श्वेत ग्रंथि। ये क्या करता है? तो ये पसीने का निर्माण करता है। हमारी बॉडी से हमेशा पसीना जो है वो निकलता रहता है। कहते हैं कि जो मतलब यूज चीजें नहीं होती वो पसीने के द्वारा ही हमारे बॉडी से बाहर होती है, और फिर हमारा बॉडी जो है वो एनर्जेटिक फील करता है। पसीना होना भी बहुत जरूरी होती है, स्वेट होना भी जरूरी होता है। तो ये स्वेट ग्लैंड जो है, श्वेत ग्रंथि, पसीने का निर्माण करता है। अप्रॉक्स 20 से 40 लाख ग्रंथियां होती हैं जो पसीने का निर्माण करती हैं। कितना? 20 से 40 लाख। एक बार आप आंखों वाला और देख लीजिए। ऊपर वाले में लैक्रिमल ग्लैंड, नीचे का हिस्सा मेबोमियम ग्लैंड, ये जो साइड में जो आंसू को स्टोर करता है पंक्टम, और ये जो जिस नली में भेजता है, जिस डक्ट में भेजता है उसे हम बोलते हैं नोजल ग्लैंड, नोजल लैक्रिमल ग्लैंड। इसके बाद ये देखिए आज 4 ही टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो पाए हैं। अभी और भी टॉपिक है इसका, एक्सोक्राइन ग्लैंड का 5 से 6 लगभग 10 से 11 टॉपिक्स हैं। इसके बाद भी 7-8 टॉपिक आएंगे। कोशिश करूंगी कि उसको एक ही वीडियो में करके हम एंडोक्राइन ग्लैंड पे जाएं और फिर मिक्स ग्लैंड करके हम चैप्टर को खत्म करें। मेरी उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। थोड़ा